गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं को डीपली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे संख्याओं को। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। मेनली संख्या होती हैं दो प्रकार की। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्या और सेकेंड होती है हमारी काल्पनिक संख्या। सेकेंड होती है हमारी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 5, 7, 15। ये सारी संख्या हमारी कौन सी संख्या है? ये सारी संख्या आ जाती है हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। काल्पनिक संख्या आपके चैप्टर में नहीं है, ये आप 11th क्लास में और 12th क्लास या कॉम्पिटिशन एग्जाम में पढ़ोगे। लेकिन आपको बेसिकली बता दें, जैसे ए लिखा आपका √2 करनी 2, अगर इसके बीच में माइनस आ जाए तो ये काल्पनिक संख्या है। जैसे √7, इसके आगे अगर माइनस लगा तो एक काल्पनिक संख्या है। जैसे √13, लेकिन अगर इसके आगे माइनस लगा तो यह काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, ये सभी हमारे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे। अगर हम पहले बात करें परिमेय संख्याओं की, बेटा परिमेय संख्या ब्यूटी पूछ करो और जा इतना नोट कर ली जल्दी। पूछ करो, पूछ पूछ पूछ। फर्स्ट है हमारी परिमेय संख्या, जो आपके सिलेबस में मोस्ट इंपोर्टेंट है। परिमेय संख्या के अंदर बेटा वे सारी संख्याएं आती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में। ये Q बना और इसमें Q बराबर नहीं होता है 0 और इसका HCF हमेशा आता है 1। क्या आता? 1। P/Q मतलब जैसे 2/5, 3/7, 9/11, 4/6। ऊपर वाली संख्या P, नीचे वाली संख्या Q। ऊपर वाली संख्या P, नीचे वाली संख्या Q। लेकिन इसके बराबर में कभी ऐसा नहीं होगा कि 4/0। Q बराबर 0 नहीं होगा। Q बराबर 0 नहीं होगा। और एक बात और, अगर जैसे हम देखें इसका जो अब हम HCF निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? जैसे कि हम 9 11 का निकालें, 9 और 11 का, तो 3 3 का 9, 11 की 11, 3 एकम 3, 11 की 11 और 11 एकम 11। इसमें देखो बेटा कोई भी संख्या कॉमन निकल रही, तो उसका HCF क्या आएगा? 1। मतलब जो जिन भी संख्याओं का HCF 1 आए और Q बराबर 0 ना हो, वो सारी संख्या हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। दैट्स क्लियर। एक बार और मैं रिपीट करता हूं, वो सारी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q बराबर 0 ना हो और HCF बराबर 1 हो, वो सारी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो इसमें वो सारी संख्याएं होती हैं, इसे आप ऐसे याद कर सकते जो रूट के अंदर हो, जैसे √5, √4, √3, √7, √11। ये सारी संख्याएं होगी हमारी कौन सी संख्याएं? अपरिमेय। मतलब आपका रूट दिखा और जो वर्ग से ना कटे। जैसे अगर हम बात करें 16 की बात करें, ये 4 का वर्ग होता है, इसे लिख सकते हैं ना 4। तो ए नहीं होगी हमारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय। लेकिन जो रूट के अंदर लिखी जाए, जिसका कोई वर्ग ना निकले, वो संख्या कहलाएगी हमारी वेरी गुड। तो इसके बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्याएं।
कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। थोड़ी इसके बारे में समझो। अभाज्य संख्या बेटा वो सारी संख्याएं होती हैं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो सभी संख्याएं मेरे कहने का तात्पर्य है अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत वे सारी संख्याएं आती हैं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे हम बात करें 7 की, 7 एक अभाज्य संख्या है। एक सत्य 7, एक का 7 में भाग जाता, और 7 एकम, इसके अलावा क्या किसी और संख्या से विभाजित हो रही? तो आप बोलोगे नहीं सर, तो सिर्फ एक कौन संख्या कहलाई? हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के हम उदाहरण लिखेंगे। इसमें हम 2 को लेते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ये सारी संख्या हमारी बेटा अभाज्य संख्या है। अगर आप इनमें से किसी भी संख्या को लेंगे तो उनका 2 से ज्यादा भाजक नहीं निकलेंगे, अर्थात वो 2 संख्या से ज्यादा किसी 2 संख्याओं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये संख्याएं कहलाएगी हमारी अभाज्य संख्याएं। हमारे अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें हमने पहले बेसिक को समझ लिया है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने आपको अभाज्य संख्याओं में बताया था, हमेशा जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो इन संख्याओं से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सारी संख्या हमारी अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती है, प्राइम नंबर। तो हमेशा इन बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। जब तक 2 का भाग जाएगा तब तक हम 2 का भाग देंगे, फिर उसके बाद हम 3 पे जाएंगे, जब तक 3 का भाग जाएगा तब तक 3 का देंगे। ऐसा नहीं कर सकते बेटा कि पहले 7 का दे दिया, फिर 3 का, फिर 5 का। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे हैं 140 के हम निकालने हैं गुणनखंडों के गुणनफल, तो 140 के सबसे पहले तो हम गुणनखंड निकालेंगे। ये लिखे 140। मैंने आपको बताया था कि 2 के अलावा सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, और उन सब में 2 का भाग चला जाता है। सारी सम संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है, तो सबसे छोटी हमारा प्राइम नंबर है 2। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 सत्ते 14, 0 का 0। 70 भी हमारी सम संख्या है, फिर से हम 2 का चला गया। 2 3 6, 7 में से 6 चला गया, बचा 1, हो गया 10। 2 पंचे 10। अब देखो अगर 35 खुद एक विषम संख्या है। 2 के बाद हम जाते 3 पर, 3 से इसमें भाग जाएगा नहीं, उसके बाद जाएंगे हम 5 पर, तो 5 का चला जाएगा, 5 7 35, और 7 एकम 7। तो हमारे 140 के गुणनखंड निकले 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो बेटा यहाँ पर 2 बार 2 हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की घात इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका माना जाएगा आंसर।